एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनुप्रिया लड्ढा और मेरा मई 25 में सीए फाइनल का ग्रुप 1 जो कि रिमेनिंग था वो क्लियर हो चुका है एंड फाइनली आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने शादी के बाद इतने सालों बाद कैसे तैयारी करी और एक बेबी होने के साथ साथ आपने पढ़ाई को कैसे मैनेज किया। शादी को 7 साल हो चुके हैं और आई हैव ए डॉटर ऑफ 5 ईयर ओल्ड। तो आज से 2 साल पहले यानी कि 2023 में मैंने अपनी सीए फाइनल की स्टडी को फिर से स्टार्ट किया था। तो आप में से कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आपने किस तरह से टाइम मैनेज किया, घर का काम, बच्चे के साथ साथ पढ़ाई करना, वो भी सीए जैसा कोर्स जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई की ज़रूरत होती है, काफ़ी आवर्स ऑफ स्टडी चाहिए हमें। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी चीज़ मुश्किल तब होती है ना जब हम उसे मान लेते हैं मुश्किल। तो आपको अपने अंदर से उसे करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर किसी चीज़ को आपको दिल से करने की इच्छा है ना, आप उस चीज़ को लेके सीरियस हो, तो फिर प्रॉब्लम्स को तो आप कैसे ना कैसे हैंडल कर ही लेते हो और टाइम भी आप मैनेज कर लेते हो क्योंकि आप उसे सीरियसली करना चाहते हो उस चीज़ को। तो बस मैंने भी वही किया। थोड़ा मुश्किल तो रहता ही है क्योंकि बच्चा, घर का काम, सब कुछ रहता है, तो आपको थोड़ी मतलब एफर्ट डबल करने पड़ेंगे अपने। बट ऐसा नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो मेरा जो टाइम शेड्यूल था स्टडी का वो क्या था मेरी स्टडी पीरियड के दौरान कि जब मेरी बेटी स्कूल चली जाती थी वो 3 से 4 घंटे वो मुझे इफेक्टिवली मेरी स्टडी हो जाती थी उसके अंदर। और एक सेकंड जब वो सोती थी दिन में 2 से 2.5 घंटे, तो उस पीरियड में भी मेरी अच्छे से पढ़ाई हो जाती थी। तो इस तरह से 4 से 5 घंटे की स्टडी मेरी अच्छे से आराम से इन दोनों स्लॉट में हो जाती थी। और फिर शाम को एक स्लॉट में लेती थी जब उस टाइम पे मैं सिर्फ रिवीजन करती थी, यानी उस टाइम पे मैं क्लासेस नहीं कर सकती थी क्योंकि बार बार जैसे डॉटर है तो वो कुछ ना कुछ बात करेगी, बोलेगी, तो उसमें मेरी क्लासेस नहीं हो पाती थी। तो क्लासेस मैंने करी जब वो स्कूल जाती थी तब, एंड जब वो सोती थी तब। ये 2 टाइम पे मैं क्लासेस कर लेती थी एंड देन शाम को या फिर रात के टाइम पे जब वो नहीं सो रही होती थी या फिर तब मैं रिवीजन करती थी, यानी कि जो भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें मुझे क्लासेस नहीं देखनी है, बस ओनली उनको रीड करना है, एक बार पढ़ा हुआ है उसका फिर रिवीजन करना है, तो इस टाइम पे मैं रिवीजन कर लेती थी। तो इसी तरह से मैंने अपनी पूरी स्टडी जर्नी में ऐसे ही मैंने टाइम मैनेज किया था। और 8 से 10 घंटे पढ़ना मेरे लिए मतलब पॉसिबल नहीं था, तो मैंने 4-5 घंटे स्टडी की, लेकिन डेली की। एक दिन भी ऐसा मतलब नहीं छोड़ा बीच में, या कहीं जाना होता था, कोई फैमिली फंक्शन होता था तब मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। बाकी मैं घर पे ही रहती थी और कहीं मैंने आना जाना सब जगह बंद कर दिया था। बहुत अर्जेंट जहाँ पे फंक्शंस होते थे वहाँ मुझे जाना ही है तो फिर मैं वहाँ जाती थी, वरना मैंने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। मतलब डेली अपना कंटिन्यू एक रूटीन बिठा लिया था कि इस टाइम पे मुझे स्टडी करनी है और मेरा डेली का उसी टाइम पे स्टडी स्लॉट रहता था। तो इस तरह से मैंने मेरे स्टडी टाइम पीरियड मैनेज किया। आप में से कई लोग होंगे जिनका अलग टाइम रूटीन बैठता होगा। सुबह किसी का मॉर्निंग में, कोई जल्दी उठ के मॉर्निंग में स्टडी कर लेता था, बट मेरा नहीं होता था क्योंकि मेरी बेटी स्कूल जाती थी तो जल्दी उठ के मुझे टिफिन बनाना था, खाना और ये सब घर का काम, ये मैं मॉर्निंग में कर लेती थी। एंड देन जैसे ही वो स्कूल गई और फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी। तो इस तरह से मैंने अपना टाइम शेड्यूल डिवाइड कर रखा था। मार्च 23 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और मैंने मई 23 वाला अटेम्प्ट नहीं दिया था क्योंकि मेरी प्रिपरेशन हो ही नहीं थी इतनी अच्छे से 2 महीने में। तो मैंने सीधा नवंबर 23 वाला ही अटेम्प्ट दिया था और उसमें मेरा वो ग्रुप 2 क्लियर हो गया था। मैंने एक एक ग्रुप करके ही दिया था क्योंकि दोनों ग्रुप एक साथ करना और उसकी कोचिंग और उसका क्लासेस लेना ये सब हो नहीं पा रहा था मैनेज। तो फिर मैंने पहले से ही डिसाइड किया था कि मैं एक एक ग्रुप करके ही दूंगी। एंड आई सजेस्ट कि अगर काम है, बच्चा है और फिर इतना, तो उसकी एक एक ग्रुप देना ही आई थिंक इट्स गुड फॉर। बाकी जैसा जिसको सूटेबल हो कि कोई ज़्यादा आवर्स ऑफ स्टडी निकाल सकता है तो वो दोनों ग्रुप भी दे सकता है। सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग ना, आप कुछ करना चाहते हैं अगर लाइफ में, तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। उसके बिना आप मतलब कोई भी नहीं हो सकता। इवन मैंने भी किया था। सबसे पहले मैंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट सब डिलीट कर दिए थे। सिर्फ व्हाट्सअप रखा था बाकी, ताकि मुझे कोई जनरल अपडेट हो या रेगुलर कुछ अपडेट चाहिए वो मिलती रहे, बस वो रखा था। बाकी सब कुछ डिलीट कर दिया था। एंड सेकंड, मैंने बहुत बाहर आना जाना बहुत कम कर दिया था। सिर्फ जो अर्जेंट फंक्शन होते हैं जिसमें मेरा जाना बहुत अर्जेंट था या ज़रूरी था वो ही अटेंड करती थी मैं। और एग्ज़ाम से 1-1.5 महीने पहले तो मैं बिल्कुल कहीं नहीं जाती थी, चाहे कोई सा भी फंक्शन हो या कुछ भी इम्पोर्टेंट काम हो। ठीक है। एंड द थर्ड इज़, आपको
रेगुलर कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं कि जैसे आज पढ़ लिया, आज मूड नहीं है, कल छोड़ दिया, परसों से पढ़ेंगे, नहीं। मूड हो या नहीं हो, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने सिर्फ आपका वो गोल होना चाहिए कि मुझे सीए बनना है और मैं सीए बन के रहूँगी, और उसके लिए आपको कंटिन्यू डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप घर पर हैं, अगर फंक्शन है कोई, तो वो भले एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन आपको घर पे हैं तो आपको बहाना थक गई, मूड नहीं है या आज मन नहीं कर रहा, ये सब नहीं चलेगा, आपको डेली ही पढ़ना पड़ेगा। एंड फोर्थ इज आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा लाइफ में। कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है, हमें उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। सब कुछ चीज़ अपने आप होती हैं, आप बस खुद पे भरोसा रखिए और अपना काम करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और डेफिनेटली आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि अगर आप दिल से मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई करेंगे, तो आप डेफिनेटली क्लियर होंगे। वॉज माई टाइम शेड्यूल, आई होप यू लाइक इट। टिल देन, बाय बाय।